जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित का प्रश्नावली 1.2 को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक ना। तो विद्या स्टडी क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम लोग अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। हमें सत्य असत्य बताना है, वो भी कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक ना। पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। पहले हम लोग जान देते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। चलिए जान लेते हैं। तो भैया यहाँ पास होता है परिमेय संख्या एक होता है अपरिमेय, एक होता है वास्तविक। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे यहाँ पास लिखते हैं, जिसे p/q रूप में लिखा जा सके, ठीक ना, रूप में लिखा जा सके। और क्या होता है, q = नॉट जीरो, q के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3/2, 4/2, ठीक ना, 0/1, 5/2। 0/1 भी परिमेय है। अगर हम कहते हैं 1/0 परिमेय है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पास ये है p, ये है q के स्थान पर जीरो है, और मैंने क्या बोला, q के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए। तो समझ गए परिमेय संख्या क्या होती है। अब यहाँ पास हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक ना। यहाँ पास लिखेंगे जिसे p/q रूप में ना लिखा जा सके, ठीक ना, रूप में ना लिखा जा सके, वो क्या होता है, वो होता है अपरिमेय संख्या, ठीक ना। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि होता है 1/0, ठीक है ना, जिसके बटे में जीरो हो, या तो पाई का मान, ठीक है ना, बढ़ता ही चला जाएगा। जितनी भी अशांत अनावर्ती संख्या होती है वो अपरिमेय होती है। या अंडर रूट के अंदर जो भी अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक ना, वो भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि उन्हें p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पास हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। देखिए परिमेय संख्याएं जितनी है वो, और जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो ये दोनों मिलाकर जो है वास्तविक संख्या का निर्माण होता है, ठीक ना। यानी कि मैं आपसे बोलूं कि 3/2 क्या वास्तविक संख्या है, हाँ है। 0 क्या वास्तविक संख्या है, हाँ है। अगर कह दूं √5 क्या वास्तविक संख्या है, हाँ है। √3 क्या वास्तविक संख्या है, हाँ है। यानी कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं। तो समझ गए वास्तविक संख्या क्या होती है। चलिए अब हम लोग यहाँ पास प्रश्न को समझते हैं अपने। क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी कि प्रत्येक, यानी कि जितनी भी अपरिमेय संख्या हो वो वास्तविक संख्या होती है। यानी कि यह कथन क्या है, सत्य है, ठीक ना। यहाँ पास जितनी भी अपरिमेय संख्या वो वास्तविक संख्या होती हैं, और जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं वो भी वास्तविक होती हैं। तो यहाँ पास हम लोग क्या लिखेंगे कि कथन हमारा सत्य है, क्योंकि यहाँ पास कारण भी तो लिखना है। वास्तविक संख्याओं में सभी अपरिमेय संख्याएं आती हैं ना। यहाँ पास लिख देंगे अपरिमेय संख्याएं आती हैं, ये आपका कारण के साथ उत्तर हो जाएगा। समझ गए ना। अब यहाँ पास आपका दूसरा नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या होती है वो √m के रूप का होता है, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब देखिए, संख्या रेखा पर कैसी संख्या होती है, संख्या रेखा, यहाँ पास हम लोग पहले समझ लेते हैं संख्या रेखा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक ना। यहाँ पास इधर धनात्मक होती हैं, ठीक ना, धनात्मक, और इधर क्या होती हैं, इधर होती हैं ऋणात्मक होती है ना। और बीच में क्या होता है, शून्य होता है। ये शून्य है, ये 1 है, ये 2 है, इधर होता है -1, इधर होता है -2 होता है ना। तो भैया यहाँ पास देखिए, जैसे कि यहाँ पास प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यहाँ पास लिखिए प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 ... अनंत तक, जितनी भी धनात्मक संख्या होती हैं। अब कह रहा है कि जितनी भी संख्या रेखा पर संख्याएं होती हैं वो √m के रूप का होता है। यानी कि जैसे कि अंडर रूट के अंदर
और m के स्थान पर हमें प्राकृतिक संख्या लिखना है। जैसे कि √1 है तो 1 हो गया, हाँ भैया एक संख्या रेखा पर होता है, ठीक है ना। अब कहता हूँ √4 यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि हाँ भैया जो है संख्या रेखा पर 2 भी होता है, ठीक है ना। अब मैं कह दूँ कि √9 बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, और ये 9 क्या है, ये एक प्राकृतिक संख्या है यानी कि m है, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या भी है। 3 आ गया, 3 भी हाँ संख्या रेखा पर आता है। पर भैया आप लोग देखिए कि यहाँ पास ऋणात्मक संख्या तो आ ही नहीं रही हैं, सिर्फ धनात्मक संख्या आ रही हैं, ठीक है ना। हमें ऋणात्मक संख्या भी होने चाहिए, ठीक है ना, संख्या रेखा के लिए भाई ऋणात्मक संख्या भी आनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा गलत, ठीक है ना। तो हम लोग इसका उत्तर क्या लिखेंगे, यहाँ पास हम लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल एक ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग पहले लिख देते हैं कारण, यहाँ पास लिख देते हैं असत्य है क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल एक ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पास जितनी भी प्राकृतिक संख्या लिख रहे हैं वो धनात्मक में आ रही हैं, ठीक है ना, ऋणात्मक में आएगी ही नहीं क्योंकि धन की संख्याएं धन में ही तो आएंगी, समझ गए। अब यहाँ पास हमारा तीसरा नंबर प्रश्न आ जाता है, क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है, यानी कि प्रत्येक यानी कि जितनी भी सभी वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय होती हैं। तो यह कथन असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी संख्या भी आती है, मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्या में परिमेय भी आ रही है, और ये कह रहा है कि वास्तविक संख्या में एक अपरिमेय संख्या होती है बस, ठीक है ना। तो ये असत्य है, यहाँ पास हम लोग लिखेंगे असत्य है, असत्य क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं भी आती हैं, परिमेय संख्याएं भी आती हैं। ये आपका कारण के साथ उत्तर हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पास आपका आ जाता है ये दूसरा नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पास हम लोग लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक। देखिए धनात्मक पूर्णांक यानी कि धन में जितनी भी संख्या 1 2 3 4 5 डॉट अनंत तक, ठीक है ना। तो इनके वर्गमूल यानी कि जैसे कि इसका 1 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, ठीक है ना, ये क्या होता है, कह रहा है कि अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो √1 का वर्गमूल 1 आ गई जो कि ये परिमेय है, ठीक है ना, परिमेय ही तो है। ये आ गया √2 ही रहेगा यानी कि ये क्या है, अपरिमेय है ना। और ये क्या आ गया, √3 ही रहेगा यानी कि ये भी क्या है, अपरिमेय है। और √4 का मान होता है 2 यानी कि ये क्या है, ये आपका परिमेय है। तो यहाँ पास कहीं ना कहीं हमें मिल रहा है कि जितनी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या होती हैं वो परिमेय भी हो सकती हैं, अपरिमेय भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग क्या लिखेंगे कि नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। यहाँ पास लिखेंगे नहीं सभी धनात्मक है, ठीक ना, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक ना भाई, परिमेय भी तो होते हैं, परिमेय नहीं होते हैं, ठीक ना। अब कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल को उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पास हम लोग देख सकते हैं √4, देखिए √4 एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा जो कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कारण के साथ। समझ गए ना प्रश्न। तो बच्चों यहाँ तक के प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, और जो तीसरा नंबर प्रश्न है वो तीसरा नंबर प्रश्न की वीडियो हमने बना दी है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जाकर आप लोग उसे देख लीजिए। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।